प्रदेश में 4 मई को और 11 मई को 2 चरणों में निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर एक तरफ जहां सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी ने पिछले 7 दिनों में 37 में से 22 जिलों में कुल 28 सभाएं की हैं। इन रैलियों में उन्होंने माफिया, अपराधी, दंगा, गुंडा तमंचा, सफाई जैसी तमाम बातों का कई दफा जिक्र किया है। मंगलवार को अतीक के चकिया तो बुधवार को मुख्तार के गढ़ मऊ में सीएम योगी जमकर बरसे। इस दौरान सबसे आकर्षक जो था वो थे ये बुलडोजर, जिस पर साफ लिखा था नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने अपने जन संबोधन में भी कहा था। वहीं एक दूसरे बुलडोजर पर तो ये तक लिखा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला यंत्र, बुलडोजर बाबा की जय। वहीं मऊ में जनसभा के दौरान सीएम योगी भी जमकर बरसे। जिस जनपद की सोच साहित्यकारों से थी, क्रांतिकारियों से थी, विकास की प्रगतिशील सोच के साथ एक राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाली जो धरती थी, बीच के कालखंड में बुआ और बबुआ की पार्टी ने, सपा और बसपा ने इस क्रांति की भूमि को कर्फ्यू में बदलने का काम किया था। युवाओं के हाथों में कलम की बजाय उन्हें दंगा बना करके, दंगाई बना करके अराजकता पैदा करने का एक लाइसेंस इनके द्वारा बांटा गया था। मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना सीएम योगी ने साफ कहा कि जो लोग पहले कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर रखते थे, अब वो खुद व्हील चेयर पर हैं। भाइयों बहनों, आज आप सबके सामने स्थिति बहुत स्पष्ट है। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। वैसे पुलिस की कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या हुई और सुरक्षा देने में नाकाम योगी सरकार को इस वारदात का सियासी फायदा मिलने लगा है। निकाय चुनाव में इस हत्याकांड को योगी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिना जा रहा है। बीजेपी विधायक द्वारा इस हत्याकांड को योगी सरकार की उपलब्धि गिनाए जाने के बाद अब सीएम योगी की चुनावी सभा में भी बुलडोजर पर ये पोस्टर दिखने लगे हैं।